गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टडी करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, यानी कि विन्यासी समावयवी जो स्टीरियोसोमर्स दैट डू नॉट रियली इंटरकन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी सेपरेटेड। इट मीन्स जो वे त्रिविम समावयवी जिन्हें इंटर कन्वर्ट जो मतलब इंटर कन्वर्ट नहीं होते रूम टेम्परेचर पर और उन्हें आसानी से सेपरेट भी किया सकता है, वो आइसोमर कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर कहलाते हैं या इनको बोलते हैं विन्यासी आइसोमर या समावयवी। ये दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कि ज्यामितीय समावयवी एंड प्रकाशिक समावयवी। सबसे पहले देखते हैं हम ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या ज्यामितीय समावयवी, आइसो नेम्ड ऑल्सो नेम्ड सिस एंड ट्रांस आइसोमर। बेसिकली इनका नाम जो है सिस और ट्रांस आइसोमर भी इनको कहा जाता है या ज्यामितीय समावयवी भी इनको कहा जाता है। These isomers occur where you have restricted rotation somewhere in a molecules or across a ring system. It means ये जो आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिक आइसो, इनमें बेसिकली जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो फ्री रोटेशन था, मुक्त घूर्णन था, वो इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो इसमें नहीं पाया जाता। और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, बेसिकली ये डबल बॉन्ड जिनमें पाया जाता है कम से कम एक डबल बॉन्ड का होना आवश्यक है ज्यामितीय समावयवी के लिए। तो ये रिंग सिस्टम में या फिर डबल बॉन्ड एक्स डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। जैसे ब्यूटीन्स की बात करें, सिस ब्यूटीन एंड ट्रांस ट्यूबिटीन, दोनों में जब सिस ट्यूबिटीन और ट्रांस ट्यूबिटीन में दोनों की जो स्थिति है, डबल बॉन्ड की स्थिति, कार्बन जो CH3 समूह है सेम साइड है दैट इज सिस और अपोजिट साइड है दैट इज ट्रांस, तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जब होगा तो उसमें फ्री रोटेशन होगा, और जब फ्री रोटेशन होगा यानी कि मुक्त घूर्णन होगा तो उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है। इट मीन्स वो इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। लेकिन इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है जिससे इनका जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने के कारण प्रतिबंधित घूर्णन जिसको बोलते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन होता है क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के अलाउंड इसमें रोटेशन नहीं होता है। तो ये सिस और ट्रांस समावयवी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमर्स या इनको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवी। ऑप्टिकल आइसोमर्स या प्रकाशिक समावयवी, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स दैट डिफर इन द 3D रिलेशनशिप ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अबाउट वन और मोर एटम्स। इट मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर होते हैं जिनको विन्यासी समावयवी कहते हैं, वो डिफर होते हैं 3D में, 3D रिलेशनशिप में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं 3D में इनके। तो अगर इनकी थ्री डी में रिलेशनशिप देखें तो सब्स्टिट्यूएंट जो मोर डिफरेंट होते हैं इनके, तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एनेंसोमर एंड डायस्टेरियोमर। या एनेंसोमर या इनको बोलते हैं प्रतिबिंब रूपी, डायस्टेरियोमर या इनको बोलते हैं विभ्रम समावयवी। अब देखिए चीज, इफ यू डोंट नो, ये आपको जानना आवश्यक है, मिरर इमेज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो मिरर इमेज होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के एक रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक तरह से मतलब कि उनका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, मिरर इमेज। इफ टू ऑब्जेक्ट आर सुपर इम्पोजिबल, इट मीन्स यू कैन नॉट टेल देम अपार्ट, दे आर आइडेंटिकल। अगर दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, या एक दूसरे के मतलब सुपर इम्पोजिबल हैं, इट मीन्स वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं। दो कंपाउंड्स हैं, सपोज वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे हैं, तो यू कैन नॉट टेल देम अपार्ट, दे आर, वो आइडेंटिकल कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिकल कहलाएंगे। इफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल देन यू कैन ऑलवेज डिस्टिंग्विश देम। अगर दो ऑब्जेक्ट दो आपस में सुपर इम्पोजिब नहीं हो रहे हैं, यानी अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। Bring these together and it means we are comparing an object with its mirror image to see if the object can be distinguished from its mirror image or not. ये आपको जानना है। ठीक है, इनएंसोमर देखते हैं हम। व्हाट इज इनएंसोमर या प्रतिबिंब रूपी इनको हिंदी में बोला जाता है।
pair of stereoisomers that are non-superimposable mirror image of the each other. It means enantiomer वे होते हैं, प्रतिबिंब रूपी वे होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होते हैं बट वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर अध्यारोपित वो नहीं होते हैं, वो enantiomer कहलाते हैं, प्रतिबिंब रूपी कहलाते हैं. A molecule that can exist as a pair of enantiomer has the property of characteristic. देखिए दो आपको ये कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, दोनों में मिरर लगाए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है बट ये सुपर इम्पोज नहीं है. ठीक है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के enantiomer कहलाते हैं. अब अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की अपन बात करें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एक दूसरे के मिरर में जरूर है बट ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, यानी कि ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं. अगर देखिए दोनों हाथों के बीच मिरर इमेज लगाइए, मिरर प्लान लगाइए, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब लगते होते हैं बट ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है एक दूसरे पर. तो ये एक दिस इज अ पार्ट ऑफ enantiomer. ओके, enantiomer cannot be superimposed. You can always tell a left from a right. I hope. ठीक है, therefore since your left and right hand are non-superimposable mirror image, then they are a pair of enantiomer. Exactly. हमारे दोनों जो हैंड्स हैं वो एक दूसरे के जस्ट मिरर इमेज है बट ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं है, इसीलिए ये जो दोनों हैंड्स हैं वो पेयर ऑफ enantiomer है. ठीक है, प्रतिबिंब रूपी समाविबिंब का एक युग्म जिसे कह सकते हैं, और ये दोनों हैंड प्रतिबिंब रूपी समाविबिंब की तरह बिहेव करते हैं. नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायस्टेरोमर. या इनको बोलते हैं विभिन्न समाविबी. ठीक है, तो कैन बी superpose, no difference between original object and its mirror image, not an enantiomer. They have quite different physical and chemical properties from one another. This is the important as it also allows them to be separate. It means ना तो सीधा सीधा कंसेप्ट है डायस्टेरोमर का कि ना तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, दर्पण प्रतिबिंब होंगे, और ना ही ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होंगे बेसिकली. तो ना तो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, अध्यारोपित हो रहे हैं, ना ही मिरर इमेज हो रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, विभिन्न समाविबी कहलाएंगे. Diastereomer देखिए, superimposable object or achiral, a molecule that has a plane of symmetry. Achiral molecules होता है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी एलिमेंट का कोई भी तत्व प्रेजेंट होता है. The chiral center for an atom also named asymmetric, stereogenic or chiral center. Chiral center is defined as a carbon atom bearing 4 different atom or group of atoms. कायरल सेंटर या स्टेरेजेनिक सेंटर या सिमेट्रिक कायरल सेंटर क्या होता है, जब कार्बन के जो चारों समूह, चारों वैलेंसी हैं वो डिफरेंट समूह से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो कार्बन जो एटम है वो क्या कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है. एग्जाम्पल ऑफ कायरल सेंटर कोई भी देख लीजिए, बस चारों जो वैलेंसी हैं वो डिफरेंट समूह से अटैच होनी चाहिए. ठीक है, वो सब स्टार लगाए CH3 C एंड HOH. ठीक है, चारों डिफरेंट समूह होगा, लेफ्ट कायरल सेंटर. इस कार्बन को देखिए, ये भी कायरल सेंटर है. तो चारों जो वैलेंसी हैं वो डिफरेंट समूह से जुड़ी हुई होती हैं, वो कायरल सेंटर कहलाता है, कायरल कार्बन कहलाता है. इट इज इम्पोर्टेंट कार्बन इनगॉल्ड प्रीलॉग CIP सिस्टम या उसको बोलते हैं आर्स नोमेनक्लेचर. ठीक है, कॉन इनगॉल्ड प्रीलॉग, 18 साइंटिस्ट जिन्होंने सिस्टम दिया था, इसलिए इसको कहते हैं CIP सिस्टम. ठीक है, या RS nomenclature. It is a system that is used for the naming of enantiomer and diastereomer. ठीक है, enantiomer और diastereomer के नामकरण के लिए ये सिस्टम दिया. It is also known as RS naming system. RS सिस्टम भी इसको कहता है. How RS naming system works? क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग RS नोमेनक्लेचर जो वर्क करता है. ठीक है, तो ये बेसिकली कार्बन इनगॉल्ड प्रीलॉग सिस्टम था जिसको इन तीनों साइंटिस्टों ने सबसे पहले दिया था, इसलिए इसको CIP रूल्स भी कहते हैं या CIP सिस्टम भी कहा जाता है, या इसको RS नोमेनक्लेचर भी
कहा जाता है। आरएस नोमेनक्लेचर एक अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें अपन स्टडी करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर क्या है, कैसे आरएस नोमेनक्लेचर ज्ञात किया जाता है, ठीक है, किसी कंपाउंड्स का आर और एस नोमेनक्लेचर कैसे उसको दिया जाता है नामकरण, और दूसरा इसमें कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं, ये सारी स्टडी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।